हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? ट्रेंडिंग में चल रहा है। जानते हो ना तुम लोग, ये डायलॉग है एक फेमस का। समझ गए? ठीक है। नमस्कार या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। मेरा नाम है दिलीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल, या आपका हमारा दोनों का चैनल स्टूडेंट राइट। याद है यार, सही बात तो ये है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तुम नहीं। तो ये हम दोनों लोग का चैनल है। ठीक है बेटा। जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक बेसिक बात कर लिया था, और थोड़ा बहुत हम लोग एंगल के मेजरमेंट का भी सीखे थे। जैसे मान लो कि 0 से 90 के बीच में अगर जो एंगल होता है तो उसका तो हम लोगों ने पूरे अच्छे से उसका चार्ट बनवा के लिख लिया था। लेकिन जब प्रॉब्लम तब क्रिएट हो रही थी जब 90 के ऊपर एंगल होते थे तो उसको कैसे फाइंड आउट करना था। उसके लिए एक मेथड हम लोग सीख लिए थे। उस मेथड का नाम था यूनिट सर्कल मेथड। मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा अगर जो हम लोग के पास समय कम है, समय 2 साल है और पढ़ने को ढेर सारा है, इसलिए मैं, अगर जो आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखिए, तब इस पे आइए। ठीक है। खैर, पिछले वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। आज हम लोग जो एंगल मेजरमेंट या 90 डिग्री से एंगल ज्यादा होता है तो उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, और उसका दूसरा मेथड सीखेंगे, कास्ट रूल। क्या? कास्ट रूल। और कास्ट रूल जो है वो फिजिक्स में अपने अप्लाई होगा। अप्लाई होने को तो दोनों मेथड हो सकता है, लेकिन ये मेथड पर्सनली अगर जो मुझसे पूछा जाए तो ये मेथड इजी होता है, और इसी मेथड को मोर देन 80% स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सेकेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे, अभी आ रहा है क्या, एंगल मेजरमेंट इन ट्रिग्नोमेट्री मोर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बेटा तो उसका हम लोग फर्स्ट मेथड देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड, कास्ट रूल। जैसे लिखा गया है बेटा उसी तरह लिखेंगे, कास्ट रूल। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देखना ध्यान से समझना। वही बात है, पहले जैसे इसमें करते थे सर्कल के मेथड में, इसमें भी वही करेंगे। पहले क्या बनाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट। पहले क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट। लो भाई, मैंने बना लिया। ठीक है। जैसा कि इसको बोलते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये माइनस वाई है, और ये प्लस वाई माइनस एक्स है। अच्छा, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। बताया गया है, हालांकि सब कुछ पहले बताया गया है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ, इसमें एक्स वाई क्या रहता है, बोलो। हाँ, एक्स वाई, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। इसमें बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, ये बात अगर जो ये कहानी अगर जो आ गई तुमको तो समझ जाओ जो क्वेश्चन होंगे वो चुटकियों में सॉल्व होंगे। अगर जो ये कहानी नहीं आया तो अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगा। इसमें बताओ तुम लोग। हाँ, इसमें x इज लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू निगेटिव होती है। x की वैल्यू बेटा क्या होती है, निगेटिव। और y की वैल्यू क्या होती है, बोलो। हाँ, ग्रेटर देन 0 क्या होता है, पॉजिटिव। अरे देख लो ना, ओरिजिन से ये ऊपर है y, तो y अगर जो ऊपर है तो y ऊपर को हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव। नीचे को क्या लिए थे, निगेटिव। ठीक है बेटा। और इस क्या निगेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें x और y दोनों क्या है, लेस देन 0 होता है, मतलब दोनों क्या होते हैं बेटा, निगेटिव। दोनों क्या होते हैं, निगेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें देखो x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 होता है। ठीक है। अब कास्ट रूल क्या होता है, कास्ट का मतलब होता है, देखो यहां पे देखना तुम लोग, कास्ट रूल। कास्ट का इसका मतलब होता है कॉस, इसका मतलब होता है ऑल, और इसका मतलब होता है साइन, और इसका मतलब होता है बेटा टेन। तो वही कास्ट रूल इसमें हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा। इसमें हो जाएगा ऑल,
और इसमें हो जाएगा साइन, और इसमें हो जाएगा बेटा टेन थीटा। तो देखो समझो, कास्ट, सब लेटर का पहला पहला वर्ड CAST, CAST, मतलब कास्ट रूल। इसी को क्या बोलते हैं? कास्ट रूल। रियली में ये इंडिकेट करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव होगा। नेम इंडिकेट, नेम इंडिकेट, नेम इंडिकेट in which quadrant name indicate in which quadrant angle is, चाहे which T ratio is positive बेटा, T ratio positive, कास्ट रूल। C for cos थीटा, cos थीटा किस में होता? फोर्थ में। किस में होता? फोर्थ में। अगर जो यहाँ इंडिकेशन करवाना चाहूं तो बेटा ये किसके कहानी चल रही है? फोर्थ का। ये किसका? फर्स्ट का। ये किसका? सेकेंड का। ये किसका? थर्ड का। ठीक है, मतलब याद क्या करेंगे, और याद ऐसे नहीं करना है, रटना नहीं है। आई रिपीट, रटना नहीं है, बस ऐसे याद कर लो। इसमें क्या होता है? ऑल टी रेशियोज और पॉजिटिव। ठीक है बेटा, इसमें सारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोटेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं बेटा। क्यों? क्यों पॉजिटिव होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन जीरो। तुम ही सोचो, कॉस थीटा का बताओ क्या फॉर्मूला बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब y अपॉन एच। यहां y अपॉन क्या होगा बेटा? h। तो y रियल में क्या है? पॉजिटिव। और जैसा कि मैं तुमको बताया था, हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है? बोलो, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है? हाँ बोलो, टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट थीटा। तो इसमें भी कॉट थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रिमेनिंग निगेटिव, रिमेनिंग निगेटिव। और जो सारा टेन और कॉट को छोड़ के और जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे सर ये सब ठीक है, हम समझ गए। क्या समझे? रिपीट कर रहा हूं। पहला क्या समझे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और इसमें बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव है। क्या बेटा? कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है सर, समझ गए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा बेटा, ध्यान से सुनना, इससे ये फायदा होगा कि हम लोग अगर जो कोई भी एंगल दिया रहेगा तो पहले हम लोगों का पहला काम ये होता है कि हम लोग को ये देखना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। ठीक है ना? मैं ये लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ऑल रेशियोज ऑफ पॉजिटिव। अच्छा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल में अगर जो दूं, देखो ध्यान से सुनना, ये कितना होता है बेटा? ये कितना होता है? यहाँ पे होता है बेटा 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, या इसी को अगर जो लिखे तो पाई बाई 2। यहाँ कितना होता है बेटा? 180 डिग्री।
चाहे इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई। यहाँ बताओ कितना 270 डिग्री या 2 पाई/3। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई। एक कंप्लीट सर्कल में अगर जो चक्कर लगा देंगे तो कितना एंगल होता है 360। 360 की वैल्यू क्या होती है 360 की वैल्यू क्या होती है 2 पाई। अच्छा था ठीक है समझ गए। अब इसकी कहानी कैसे करेंगे तो ध्यान से सुनना तुम लोग। ये सब ये सब उतार लो मैं मिटा रहा हूं। मन लागल बा तेरी याद सताती। देखो इधर देखो इधर देखना। जैसे मान लो बेटा अगर जो मैं पूछ दूं कि 238 डिग्री किधर पड़ेगा तो 238 डिग्री कहां पड़ेगा इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। बताओ तुम लोग 238 पहला, दूसरा 240, तीसरा 190, फोर्थ 63, फिफ्थ 120, फिफ्थ 6, 298, सेवेंथ 300, 388, 490। ये क्या सर आप तो चीटिंग कर दिए। आप चीटिंग ये कर रहे हैं कि आपने मुझे बताया था 360 का और 490 कहां से दे दिए। नो बताऊंगा। पहले आप लोग इसको देखिए 360 के नीचे देखिए तो किसका किसका। वीडियो को पॉज करो और कर डालो। वीडियो को पॉज करो और कर डालो। ओके मैंने मान लिया कि आपने सफिशिएंट टाइम के लिए वीडियो को पॉज किया और कर डाले। मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए पहले क्या होगा पहले अगर जो एंगल दिया रहेगा तो मेरा पहला काम फर्स्ट work is that I will just sketch the quadrant system. I will sketch the quadrant system. Okay. I will just signify it is first quadrant, it is second quadrant, it is third quadrant and it is fourth quadrant. ठीक है बेटा। अब वही याद रखेंगे 240 डिग्री 240 डिग्री किससे ज्यादा है किससे कम। ध्यान से अपने को चार एंगल याद रखना है 0, 90, 180, 270, 360। 0, 0, 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है सर समझिए। अब 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बताओ। ये कहोगे ना जितने लोग को आ गया होगा ना वो सोच रहे अरे सर ये क्या ये तो खराब सा सवाल हो गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वाड्रेंट समझता है और इसीलिए मैं इस बात को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। हाँ बताओ बेटा 240 किस में। तो देखो ध्यान से समझना 240 किससे ज्यादा होगा 0 से ज्यादा है ऑफकोर्स 0 से ज्यादा है यार 90 से ज्यादा है 180 से ज्यादा है और 270 से ज्यादा है। गलत 270 से ज्यादा नहीं है। रियल में 240 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगी बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे कहीं पड़ेगा 240। हाँ सर अरे सॉरी ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा समझ गए। 190 का बताओ तुम लोग 190। तो 190 के लिए कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। 190 के लिए ध्यान से पहले याद रखेंगे 0, 90, 180, 270। 190 किससे ज्यादा 0 से ज्यादा आपको इट इज ग्रेटर देन द 0 लेकिन 90 से भी ज्यादा है 90 से भी ज्यादा है 180 से ज्यादा है 270 से कम है। तो इसका मतलब ये भी फिर कौन से क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है सर समझ गए। ये बताओ 63 बता बेटा। हाँ 63 किसमें 0 से 90 के बीच में 0 से 90 बीच में मतलब रियल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसमें बेटा फर्स्ट। ये 120
120 किससे ज्यादा है? 120 किससे ज्यादा है बताओ तुम लोग? 120 किससे ज्यादा है? जीरो से ज्यादा, आपको जीरो से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 180 से छोटा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट? सेकेंड। ये बताओ 298। बहुत बढ़िया। 240 और 298 दोनों कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा 380 बेटा? अरे सर ये क्या बात कर दिए, 360 तक तो हमने पढ़ा था, उसका क्या होगा? तो देखो रियल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये हो गया एक चक्कर, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, ये हो गया 360। अब 360 के बाद 380 जाओगे तो ये रियल में। अब 380 के बाद शुरू से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रिपीट कर रहा हूं फिर से। 380 को 360 से घटा लो, 380 को 360 से घटा लो, कितना आया? कितना आया? 20 डिग्री। 20 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? फिर से आई रिपीट, अगर जो एंगल 360 से ज्यादा है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 360, देन वी सब्ट्रैक्ट दैट एंगल विद द 360 डिग्री एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द क्वाड्रेंट। ओके, तो 380 360 में से घटाओगे तो 380 से 360 घटाओगे, कितना आया? 20। 20 कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके ठीक है। 490 490 490 490 में से 490 में से 360 घटाओ, 490 में से 360 घटाओ, कितना आएगा बेटा? हाँ बताओ बताओ बताओ। ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? If there will be any calculation mistake, then you just try to understand my feeling. What does I want to say? It may be happen that there will be some calculation mistake. So you just think that okay, 360 0 3 1 130 कौन से क्वाड्रेंट में बताओ बेटा? कौन से? यस, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से में? सेकेंड क्वाड्रेंट। यही बात तुमको खेलना है, यही बात बेटा खेलना है तुमको। खैर एक और बात, ये खेलने के लिए अपने को, अपने फील्ड के लिए फिजिक्स में 360 के ऊपर नहीं आएगा। आई रिपीट, आई रिपीट, इन फिजिक्स, इन फिजिक्स we have not focused the angle which is greater than 360। जो 360 से ज्यादा नहीं होगा तो बेटा सही है, 360 से ज्यादा नहीं होगा तो मैं क्यों फोकस करूंगा? वो बताने के लिए मैं बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पढ़ा रहा हूं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का कितना है? 5%। कितना? 5%। जो अपने को जरूरत है वो कर लेंगे, ठीक है। तो अपन लोग मेनली किस पे फोकस करेंगे? 360 तक। समझने के लिए मैं बता दिया, समझने के लिए बेटा बता दिया। अच्छा ठीक है सर समझ गए। अगर जो यही क्वेश्चन, अगर जो मान लो कि ये 9th क्वेश्चन हो जाएगा 270, बताओ तो सॉरी 615 डिग्री, बताओ तो बेटा, बताओ। ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, 36 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री। हाँ 615 बताओ, बताओ 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 बताओ। वही काम करोगे, वही काम करोगे क्या? 360 में घटा दोगे, 360 क्या कर दोगे? घटा दोगे। ये 11 में से ये 6 जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 2, 255। कितना हो जाएगा बेटा? 255। फिर से कर लू, हाँ 255। 255 कौन से में? यस बेटा बोलो, जल्दी बोलो, मन में बोल लो। कौन सा? कौन सा? Yes, it is in third quadrant because 250 is greater than 180 and less than 270. 250 degree is greater than 180 degree and less than 270 degree. Then it is lies in third quadrant. किसमें बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है सर समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। सबने भी बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ये रियल में बेटा अपने को, अच्छा सर क्या बात कर रहे हैं आप, तो बोल दिए, यहां लिखवा भी दिए नोट में कि जो एंगल है वो 360 से डील करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ठीक है 360 तक डील करना है, तो इतना क्यों? क्योंकि बेटा आई जस्ट वांट टू नोटिफाई यू, आई जस्ट वांट टू मेक यू मोर क्लियर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड that in which quadrant the angle will lie, because all the dependency or the correctness of our measurement of angle
जस्ट डिपेंड अपॉन द चूजन ऑफ क्वाड्रेंट। अगर जो क्वाड्रेंट सही से चूज करना नहीं आया, अगर जो क्वाड्रेंट को सही से नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। ओके ओके, मैं रब करने जा रहा हूं। Pause the video and write down in your notes. It's very important to understand that angle in which quadrant it will lie. Okay. If my English is not understandable to you, then you just try to understand my feeling. वो एक स्टेटमेंट है ना, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। ओके, मैं रब करने जा रहा हूं। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं आप लोगों को बेटा, कि ऑफ कोर्स आप लोग, अगर जो आप लोग कोई अदर यूट्यूबर के वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम लोगों का लेक्चर बोरिंग होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा ताम झाम नहीं किए, हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर जो 2 से 3 अगर जो वीडियो में आप मुझे समय देते हैं बेटा, तो आई विल गिव द चैलेंज दैट माय कंटेंट इज बेटर देन दैट ऑफ ऑल अदर यूट्यूबर। इट मे बी हैपन, लेकिन मैं मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आपको 2 से 3 क्लास यहाँ पे बितानी पड़ेगी, तब जाके आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा बेटा। अरे तुम ही देखो ना यार, क्लास में अगर जो पहला बच्चा, मतलब पहले बार सर आते हैं, तो हो सकता है कि उन सर बहुत गजब के होंगे, लेकिन कितना परसेंट आएगा? 50%। फिर दूसरा दिन जब सर के साथ, तुम यही सोचो, ध्यान से सुनो, तुम और वो है, तो उसको शुरू में थोड़ा जाने पहचाने में दिक्कत लगती है ना, फिर उसके बाद हो सकता है कि 1 महीना बाद लगता होगा कि उससे बढ़िया कोई नहीं है। होता है कि नहीं? तो कब होता है, अगर जो आपको किसी भी चीज को ठीक से जानना है या समझना है, तो यू मस्ट हैव टू गिवन टाइम टू हर और हिम। किसी को टाइम देना पड़ेगा बेटा। इसीलिए आई रिपीट, अगर जो हमारा लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा, तो आपको 3-4 लेक्चर में आई विल बी मेक कंफर्म, आई एम वेरी श्योर कि आपको 3-4 लेक्चर के बाद आप रियलाइज करेंगे, फील करेंगे कि हम लोगों का कंटेंट जो है वो डीप में होता है बेटा। ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है सर, हम लोग समझ गए कि क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते, सो कैसे इसको डिसाइड करते। अब हम लोग थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा खेलेंगे। मैं बता रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। हाँ ठीक है सर, समझ गए। अब 2-3 रूल समझेंगे, 2-3 रूल समझेंगे। रूल टू आइडेंटिफाई द एंगल, check to find the value of angle। कौन सा? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा सर, ऐसे क्या बात कर रहे हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि जो उससे कम है उसका तो मैंने लिखा है चार्ट, और मैंने आपको बताया भी है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको याद रहेगी। तो और सारे देखो, अब क्या है यार, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, देन गोज टू माय सेकंड वीडियो, इट विल बी वेरी एक्सप्लेन इन ब्रॉड मैनर। ओके ठीक है। जैसे पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल, वी हैव टू identify the given angle that in which quadrant it will lie। ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा ये क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये मैं 10th क्लास में या 11th क्लास में था तो मुझे कंफ्यूजन होता था, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो एंगल का साइन डिसाइड करते हैं, वो जो एंगल इनिशियल में दिया रहता है उसी से करते हैं। इसको मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंगल का साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता था व्हेन आई वाज इन 11 एंड 12, देन ऑफ कोर्स इट मे बी हैपन दैट इट विल नॉट क्लियर टू यू।
एंगल का साइन इनिशियल एंगल से डिसाइड करेंगे, इनिशियल एंगल से डिसाइड करेंगे। ठीक है बेटा, इनिशियल एंगल से डिसाइड करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपके माइंड में खत्म या आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू हो सकता है कि कॉस थीटा आ जाए और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए। बताऊंगा वो जब क्वेश्चन करेंगे। आप मैंने बताया था कि जिस तरीके से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक उसी तरह इसमें इसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल के बिना कंसेप्ट आपका अधूरा है। न्यूमेरिकल के बिना आपका कंसेप्ट अधूरा है। अगर जो आपको बुक रिकमेंड किए होंगे टीचर या कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं या हमारे लेक्चर से पढ़ते हैं, तो आपने यशी वर्मा का बुक देखा होगा। उसमें थ्योरी के नाम पे कम होता है, न्यूमेरिकल खूब ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल से रियली में बेटा कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। ओके, ठीक है सर, समझ गए। दूसरा, फिर उसके बाद एक रूल है, इफ एंगल इज odd multiple of odd multiple of 90 डिग्री, क्या odd multiple of 90 डिग्री, then the T ratio convert into its complementary, थोड़ा पानी ला दीजिए, into its कंप्लीमेंट्री। अच्छा सर ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है? तो कंप्लीमेंट्री बेटा लिख लो, कंप्लीमेंट्री लिख ले बेटा। साइन थीटा का होता है बेटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा। साइन थीटा दिया रहेगा तो कॉस थीटा दिया रहेगा तो साइन थीटा। ठीक है सर, समझ गए। टेन थीटा किसमें चेंज होगा? कॉट थीटा में। और सेक थीटा किसमें चेंज होगा बेटा? कोसेक थीटा में। ओके बेटा, मतलब साइन थीटा किसमें चेंज होगा? कॉस थीटा में। साइन थीटा किसमें चेंज होगा? कॉस थीटा में। टेन थीटा मेरे साथ बोलो, टेन थीटा किसमें कन्वर्ट होगा? कॉट थीटा में। और सेक थीटा किसमें कन्वर्ट होगा? कोसेक थीटा में। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है सर, समझ गए। थोड़ा सा एक और बात है, मैं चाहूं तो इसको मैथमेटिकल लिख सकता हूं, लेकिन आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल का मतलब ये होता है बेटा, 9 का टेबल पढ़ो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 9 3 जा 27। थोड़ा मेरा गला सूख रहा है, सो आई विल जस्ट यूज टू टेक वाटर। हाँ, पढ़ते रहो। यस बेटा, बोलिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 5 जा 45 डॉट डॉट डॉट। उसमें कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है, ये आपको समझना है। ऑड मतलब, अरे आप बहुत अच्छे से जानते हो, ऑड मतलब विच कैन बी डिविजिबल बाय 2, और सॉरी, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। जैसे 27 क्या है? ऑड है। ठीक है, 45 क्या है? ऑड है। और और बोलो तुम लोग, 18 ऑड है। अच्छा, 18 ऑड है। 18 इवन है बेटा, बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल। किससे बोलते हैं? ये बहुत फोकस करना है, क्या फोकस? एग्जाम्पल। और इसको अच्छे से लिखूंगा ना बेटा, तो मैथमेटिकल टर्म में लिख दे रहा हूं, लेकिन वो अपने को जरूरत नहीं है। 2n-1 पाई बाई 2। 2 पाई बाई 2 किसका बताओ? 90 का। क्या होता है? 2n-, इसी को बोलते हैं ऑड। यहाँ एक और बात है, जब फिजिक्स में आप लोग देखेंगे या पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, तो उसमें ऑड लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, ऑड लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर, समझ गए। अगर जो एंगल 90 डिग्री रहा तो चेंज करोगे, 270 रहेगा तो 270 में भी साइन थीटा का किसमें हो जाएगा? कॉस थीटा। टेन थीटा का कॉट थीटा और सेक थीटा का कोसेक थीटा। ठीक है, 270 हुआ चाहे 450 हुआ, वैसे 450 मैं बताया ना, 360 के ऊपर का डील नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को फिजिक्स में उतना काम नहीं है यार। और मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन अगर जो उससे ऊपर करवा के जाऊंगा तो फिजिक्स कब पढ़ेंगे अपन लोग? तो वी विल नॉट फोकस द एंगल विच इज ग्रेटर देन द 360। ओके, ठीक है।
ये थर्ड और फोर्थ रूल होगा, इफ एंगल इज द मल्टीपल ऑफ 180 degree, if the angle is the multiple of 180 degree, then T ratio remains unchanged. ठीक है बेटा, मतलब साइन थीटा किस में कन्वर्ट रहेगा, साइन थीटा में ही रह जाएगा। कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा भी कॉस थीटा में ही रहेगा। डॉट 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 वही जो 6 होते हैं, मतलब ठीक है। पहले आप लोग तीनों ए फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। कौन सा, थर्ड। डोंट वरी अबाउट द नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड, ये 3 रूल समझना है। अरे 3 लोग अच्छे से समझो, पढ़ो, समझो, ठीक है। अरे सर कुछ भी पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा है, ये सर क्या हुआ है, कुछ नहीं समझ रहा। ऑफ कोर्स ठीक है, आप 3 रूल बस लिख लीजिए। जब हम लोग बताए ना, न्यूमेरिकल मेक्स यू मोर क्लियर देन दैट ऑफ डिफिनीशन एंड थियरीज। ओके, मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल करवाने के बाद आप लोग इसको जानने की जरूरत ही नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा दिया गया है। या यूं कह लो कि जब आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो वो सर यही बात कर रहे थे क्या, वो सर इसकी बात कर रहे थे क्या, ये होगा। ठीक है, मैं आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। यस, मैं मिटा रहा हूं 1 2 3। मास्टर बना दूंगा तुम लोगों को मैथमेटिकल टूल का। हाँ ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन खेलेंगे, जैसे क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, जो अपने मतलब फिजिक्स में यूज होगा वही। देखो पहले करवाया था, आज भी करवा रहा हूं। जैसे 120 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ वही ले रहा हूं यार, कॉस 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री। बताओ तुम लोग, ट्राई करो। एक मैं कर रहा हूं तो आप करिए, ठीक है ना बेटा। इसको करने के 2 मेथड है। कौन सा, फर्स्ट मेथड, पहले बेटा मन में अगर जो आ गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग फटाक से क्वाड्रेंट बना लेंगे। अगर जो पहले माइंड में सोचो 120 डिग्री किस में आएगा, सोचो किस में, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा, सेकंड। सही बोल रहा है, सही, ये ठीक है भाई, तुमने भी बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। यस, 120 डिग्री इज लाइज ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है सर, समझ गए, बहुत अच्छा। ये देखो, ये तीर यूं ही नहीं बनाया हूं, तीर एकदम चलाता हूं एकदम डिफिनिट जगह पे। ये तीर एंटी क्लॉकवाइज बताया गया है। एंगल जो मेजरमेंट करते हैं कौन सा बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। खैर उस पर छोड़ते हैं। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, अब cos 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 डिग्री को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा 120 डिग्री को और भी कोई लिखने का तरीका है क्या, 120 को और भी कुछ लिखने का तरीका है क्या, हाँ सर है ना। 120 डिग्री को बेटा 180 माइनस 60 डिग्री लिख लेंगे। अच्छा सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। अब आप लोगों के ऊपर है कि ये फॉलो करते हैं कि ये वाला फॉलो करें, दोनों को फॉलो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आई रिपीट, any method you will apply, there is no change in the answer. Okay, ठीक है सर, समझ गए। अब कुछ नहीं, अपना काम हो गया। पहला देखो, पहला अगर जो मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो कॉस को लिख रहा हूं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, एंगल क्या होगा, चेंज होगा। देखो समझो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सेकेंड रूल क्या था, इफ थीटा इज द मल्टीपल ऑड मल्टीपल, मतलब अगर जो थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, चेंज होगा।
हाँ ठीक है, कॉस का कंप्लीमेंट, कॉस का कंप्लीमेंट क्या होता है, कॉस का साइन क्या होगा, साइन, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आएगा वही समझा रहा हूं और वही समझने वाली है। अब आप सोचेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे कोस 120 डिग्री, ठीक है। अब यार है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ भाई, जल्दी से बताओ, 1/2। हाँ सर ठीक है समझ गए। अब यहाँ माइनस रखेंगे कि प्लस रखेंगे, ये समझने वाली बात है। तो देखो समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। कहोगे कि सर साइन थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन ये कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा। इसीलिए मैं बहुत फोकस करके बताया गया कि इनिशियल का देखना है, इनिशियल एंगल कौन सा, इनिशियल मतलब ये क्या है, फाइनल। ये क्या है बेटा, इनिशियल है, और ये क्या है, फाइनल है बेटा। तो इनिशियल, इनिशियल कौन सा, कॉस, इनिशियल बेटा कॉस। कॉस कौन से एंगल में, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में, कॉस 120, कॉस 120, कॉस 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 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव, यस इट इज इन निगेटिव, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है सर, सेकंड सेकंड मेथड से देख लो, तो कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस थीटा, थर्ड रूल, 180 माइनस थीटा, नो चेंज, नो चेंज। तो नो चेंज मतलब कॉस का क्या रहेगा बेटा, कॉस ही रहेगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में, इससे डिसाइड करोगे, इससे इससे इससे, न कि इससे। आ रहा है कि नहीं, जैसे साइन 30 सोचोगे तो अरे यार ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कॉस 60 सोचोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन इनिशियल एंगल से साइन डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छे से दिखाया हूं, एंगल का साइन इनिशियल एंगल से डिसाइड करेंगे। तो बताओ इसका क्या होगा, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, माइनस। मजा आया, समझ में आया, सही बताओ, ठीक है। रब कर दूं, तो अब सेकेंड वाला आप लोग करके दिखाइए, सेकेंड वाला आप लोग करके दिखाइए, सेकेंड वाला आप लोग करके दिखाइए, सेकेंड वाला आप लोग करके दिखाइए। सेकेंड वाला आप लोग करके दिखाइए, ठीक है सर, एंगल तो सही है, तो यही लिख लो ना यार, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा होता है तो क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, इनटू इट्स कंप्लीमेंट्री, इनटू इट्स कंप्लीमेंट्री। साइन 90 प्लस थीटा कौन सा, साइन का क्या कंप्लीमेंट होता है, कॉस, साइन का कॉस। अच्छा ठीक है, कॉस 30 डिग्री। अब एंगल कैसे डिसाइड करोगे, ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एंगल कैसे डिसाइड करोगे ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए बेटा। कॉस 30 डिग्री इससे नहीं डिसाइड करेंगे, इससे डिसाइड करेंगे। साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा बताओ, साइन 120 कौन से, सेकेंड, इसलिए यहां साइन क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी में, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस साइन लगा दो या नहीं लगाओगे तो भी जो मालूम है कि जिस भी चीज के साथ अगर जो पॉजिटिव साइन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, हम लोग मान के चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू बोलो, हाँ बोलो बोलो क्या, cos 30 की वैल्यू, हाँ √3/2, प्लस लगाओ तो भी। अच्छा ठीक है सर इससे बता दीजिए आप तो थोड़ा, ठीक है बेटा मैं बता दे रहा हूं, 180 माइनस 60 डिग्री। अब cos 180 बताया था, 180 माइनस थीटा देयर इज नो चेंज, 180 माइनस थीटा देयर इज नो चेंज इन एंगल, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अच्छा सर ठीक है, अब क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, कौन से क्वाड्रेंट, सेकेंड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आप ये ले या तो ये ले, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, वही देखो क्वेश्चन वही ले रहा हूं जो अपने फिजिक्स में यूज है,
ज्यादा अपने को मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है। बताइए पहला क्वेश्चन, साइन 150 डिग्री और कॉस 150 डिग्री और थर्ड टेन 150 डिग्री। बताइए आप लोग, बताते ही वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, ओके, और कर डालो क्वेश्चन को। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस मिल जाए। स्पेस, स्पेस से याद आया यार, जैसे आजकल लोग स्पेस के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, जान रहे हो ना तुम लोग, न्यूज व्यूज देखते हो कि नहीं? पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को लैपटॉप और या जो कुछ भी देते हैं स्पेस के नाम पे क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा ग्रुप बनता है, देखे हो ना तुम लोग? हाँ, वो सब ना करना भैया लोग तुम लोग, नहीं तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। Okay, come to the point. I am going to discuss this question, and of course, this question I will just try to understand that how it will be solved. So first, I will approach first rule. Okay, what you think? I will approach by first rule or second rule. ठीक है यार, सेकेंड रूल से कर देते हैं क्योंकि मैं बताऊं कास्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, समझ गए। अब 150 डिग्री, 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बोलो? 150 डिग्री को यही, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि फर्स्ट आई मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन एंगल इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई। कौन से क्वाड्रेंट में अगर जो हम लोग जान गए तो हम लोग बहुत अच्छे से खेलेंगे, गजब तक खेलेंगे। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? ठीक है सर, समझ गए। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट। पहला रूल फॉलो हो गया, मतलब 150 डिग्री कैसे करेंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट पहले डिसाइड किया। ठीक है सर, मजा आया। अब 150 डिग्री को लिखना कैसे? तो लिखने का दो तरीका, एक 90, 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस कितना? 60। ठीक है सर, मजा आया। फिर 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 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 30 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या देगा? गिव्स आइडिया अबाउट साइन, गिव्स आइडिया अबाउट साइन। ठीक है सर, समझ गया। साइन का बताओ, तो साइन का कैसे लिखूंगा? साइन 90 प्लस 60 बताया गया है। सेकेंड रूल, अगर जो 90 प्लस थीटा रहेगा तो साइन थीटा किस में बदलेगा? बताओ जल्दी बताओ, किसमें? कॉस थीटा। आई रिपीट, कॉस थीटा। ठीक है सर, समझ गए। ये किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा। किसमें? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, हाँ 1/2। ठीक है सर, समझ में। साइन, साइन बताओ। साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द साइन देन योर क्वेश्चन टोटली विल बी रॉन्ग। हाँ, साइन बताओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, ये नहीं देखोगे, ये देखोगे साइन 120 कौन से, 150 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड में। सेकेंड में साइन थीटा क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा सर, मजा तो आया। क्या एक और बात मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर जो तुम्हें बहुत अच्छे से आ रहा है, यूनिट सर्कल मेथड में ध्यान से सुनना, बहुत बहुत मजेदार बात है। अगर जो तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो भी ये काम करेगा। यूनिट सर्कल मेथड में एक्स एक्सिस क्या देता था? एक्स कोऑर्डिनेट क्या देता था? एक्स कोऑर्डिनेट के क्या देता था? वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या देता था? साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में थोड़ा सोच, बढ़िया से सोचना बेटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में y क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। वाह, क्या मजेदार बात बताए, क्योंकि तब तब पॉजिटिव निगेटिव का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है सर, इससे करके दिखा दीजिए। तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री। अच्छा, 180 माइनस थीटा, देयर विल बी नो चेंज। 180 माइनस थीटा, देयर विल बी नो चेंज। तो ये जगह साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। कौन सा साइन? पॉजिटिव। ठीक है सर, मजा आया। आप बेटा आप ये करके दिखाइए, ये करके दिखाइए। कुछ नहीं, ये करेंगे तो cos 90 प्लस 60 डिग्री, cos 90 प्लस 60, 90 प्लस थीटा कितना हो गया? साइन 60 डिग्री। अब देखो कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज।
कि देखो साइन थीटा आया है और सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो ये गलती से ना सोचना कि पॉजिटिव है, नहीं, कॉस कॉस 150 डिग्री मतलब कॉस कैसे होगा, तो कॉस के लिए कॉस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव। कैसे, देखो इसीलिए बहुत अच्छे से यूनिट सर्कल मेथड बताया गया है। एक्स कोऑर्डिनेट गिव द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट पूरा अच्छे से लिखवाया गया बेटा, नोट को पलट के देखो। एक्स कोऑर्डिनेट गिव द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होता है बताओ मुझसे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होता है, ऑफकोर्स निगेटिव होता है, तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -√3/2। कंफ्यूजन आ रहा होगा, वो कंफ्यूजन को दूर करो, ये इसको देख के एंगल को नहीं डिसाइड करोगे, इसको देखोगे, इसको साइन थीटा को नहीं देखोगे, इसको देखोगे। ऐसे भी देखोगे तो तुम गलत सोच रहे हो यार, साइन 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या गलत बात बोल रहा हूं क्या, साइन 60 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, ठीक है सर समझ गए। अब जैसे कॉस 180 -30 डिग्री, ये कितना होगा बेटा, कितना बोलो, बोलो, बोल दो, बोल दो, हाँ कॉस का कुछ नहीं, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कौन सा क्वाड्रेंट, मजा आया, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है सर। तो बेटा लोग थोड़ा टेन का बता दो, तो टेन का कुछ भी नहीं करना यार, दो तरीका है, क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, टेन 150 डिग्री, तो टेन 150 की वैल्यू कितनी, टेन मैं 98 कर दे रहा हूं, 90 प्लस 60 डिग्री, 90, अब सोचो टेन 90 प्लस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा है, कौन से कोऑर्डिनेट, सेकेंड, सेकेंड कोऑर्डिनेट में टेन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, टेन की वैल्यू निगेटिव, निगेटिव, और टेन का कंप्लीमेंट 90 प्लस थीटा, तो कंप्लीमेंट, टेन का कंप्लीमेंट कॉट, टेन का कंप्लीमेंट कॉट, कॉट 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू बता दे भाई, कौन सा बताओ, कौन सा बताओ, टेन 60 मतलब बताओ ना, √3, कितना, √3, तो ये आ जाएगा -√3, ठीक है सर समझ में आया क्या, उस अब देखो ये मैं नहीं करता तो भी देखो, इसको इसको डिवाइड मार दो, क्या टेन 150 डिग्री, ये फर्स्ट मेथड, सेकेंड ये भी तो है भैया, टेन 150 डिग्री इक्वल टू साइन 150 डिग्री बेटा, और कॉस 150 डिग्री, ठीक है सर मजा आया, 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर दो, 1/2 अपॉन में √3/2 माइनस का 2 से 2 कैंसल, अरे कुछ गलती है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा -1/√3, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू होती है -1/√3। ओके, थोड़ा मैं पानी पी लूं, तब तक आप लोग करिए, मैं लिख दे रहा हूं तब तक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दिया मैं, क्वेश्चन कौन सा उस दिन लिया था यार, 233, कॉस 233 डिग्री और साइन 233 डिग्री, और ठीक है ना यार सेक 233 डिग्री, ये करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, और टेन 233, टेन 233 डिग्री, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाओ, हाँ वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और पॉज करके कर डालो, वीडियो को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए और कर डालो। ठीक है बेटा, आपने वीडियो को पॉज किया, पॉज करने के से सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले, ठीक है मैं करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्पेस दे दूं, जब भी मैं लड़की देखूं मेरा दिल है बोले 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 बोले, ओके ठीक है कर रहा हूं, 233, ठीक है सर। अब पहला फर्स्ट, फर्स्ट मतलब बेटा 233 कौन से क्वाड्रेंट में,
बोलो 233 कौन से क्वाड्रेंट में? बोलो कौन से? 233, 233 कौन से बताओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लोग समझो। 233 किससे ज्यादा है? 180 से। किससे ज्यादा है? 180 से। किससे कम है? 270 से। तो कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड। कौन से? थर्ड। 233। ठीक है सर, मजा आ गया। क्या मैं डाल दिया? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या? अच्छा ठीक है, पहला क्वाड्रेंट जान के क्या हम लोग क्या कर पाएंगे? तो सर मैं डिसाइड कर दूंगा कि वो साइन कौन सा होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? बोलो बोलो, माइंड में सोचो, सोचो। हाँ, टेन होता है और सेक होता है। बे यार, मजा नहीं आ रहा है यार। देखो यार, इतना हम लोग मतलब एनर्जी लग रही है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए आप उसका यूटिलाइज करिए। हाँ, कौन सा? टेन और कॉट। क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ठीक है सर, समझ गए। अब मैं कॉस 233, तो 233 को बेटा दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस कौन सा? कितना? 180 प्लस कितना बताओ? 57 क्या? 57 क्या? 53 क्या? बोलो तुम लोग। 53 क्या? बोलो। 53। तो ये कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा कितना? 3। ये हो जाएगा 233। या एक और तरीका है क्या? 270 माइनस कितना? कितना? 37। कितना? 37। ठीक है सर, मजा आ गया। अब देखो, ठीक है, थोड़ा सा समझना है। तो पहला क्या लिख दूं? कॉस ना। कॉस 180 प्लस 53 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा, नो चेंज। कॉस कॉस में ही रहेगा। ठीक है सर, मजा आ गया। कॉस 53 डिग्री। कौन सा साइन? साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा साइन? थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन सा? कौन सा? बोलो बोलो बोलो। पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव। अच्छा एक और बात है, तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे हो? ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ चीजें मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूं, इसलिए कि आपको कंसंट्रेशन बना रहे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। कॉस 53 की वैल्यू कोई बताएगा क्या मुझे? कॉस 53 की वैल्यू बताओगे क्या? कॉस 53, कॉस 53, कॉस 53, ये हो गया 53। अब देखो 50 हो जाएगा तो ये 4, ये 3 और ये 5। ये 4, ये 3, ये 5 कैसे? क्योंकि यहाँ 37 होता तो यहाँ 3 होता। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 3/5। अच्छा सर, मजा आया। अच्छा ठीक है, इसी इसको इससे करो। कॉस 270 माइनस 37। कॉस 270 माइनस 37। 270 किसका मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90। किसका मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है ना। तो इसका मतलब ये चेंज होगा, कॉस का किस में हो जाएगा? साइन का। और साइन 37 की वैल्यू बता सकता है क्या? साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर जो ट्रेंगल अगर जो ऐसे होगा बेटा, ये अगर जो 37 है तो ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 3/5 नहीं होगा। साइन कौन सा? निगेटिव। ठीक है सर, मजा आया। मजा आया। तो अपने को ये याद रखो या तो ये याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका कर लो, साइन का। साइन का मैं यही कर दे रहा हूं। ये देखो, साइन 180 प्लस 53 डिग्री। साइन 180 किसका मल्टीपल? 180 प्लस थीटा, देयर इज नो चेंज। 180 प्लस थीटा, देयर इज नो चेंज। मतलब ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री। कौन सा साइन? बोलो कौन सा साइन? थर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा कितना? निगेटिव। मतलब साइन 53 की वैल्यू कितनी? साइन 53 की वैल्यू कितनी? 4/5। और इसका भी करके देखोगे तो तुम लोग आ जाएगा साइन 270 माइनस 37। 270 माइनस 37 कितना होगा? बोलो कितना? 270 ये चेंज हो जाएगा, कॉस 37। कॉस
cos 37 की वैल्यू कितना 4/5। कौन सा साइन बेटा माइनस का। tan का करने के लिए या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो, चाहे निकाल लो। tan 233 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 180 प्लस 53 डिग्री। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, नो चेंज नो चेंज। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो कितना, बोलो 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 कितना। हाँ cot 53, और cot 53 की वैल्यू कितनी, cot 53 की वैल्यू कितनी बेस अपॉन हाइपोटेनस। रिपीट बहुत अच्छे से समझना है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3, 4/3। पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे। मजा आया, समझ में आ रहा है। सेक का लिखना है बेटा, सेक 233, तो सेक कॉस का उल्टा होगा, मतलब सेक 233 इज इक्वल टू -5/3। सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक बताओ किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो और भी आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। मुझे लगता है कि फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है यार। हम लोग मैथ थोड़े पढ़ रहे हैं, हम लोगों को इतना यूज करना था जितना फिजिक्स में। थोड़ा सा मैं मेमोरी 2 लाइन का वो लिखवा दूं जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में उस बात को लिख लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट होगा फिजिक्स में। याद रखना, पहला गोल्डन वर्ड, गोल्डन रूल, इफ साइन या अगर जो 90 प्लस थीटा है या 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, माइनस भी थीटा हो सकता है, तो देयर विल बी चेंज इन टी रेशियोज। बताओ साइन का किस में चेंज होगा, कॉस का, साइन का किस में होगा कॉस का, टेन का किस में होगा कॉट का, सेक का किस में होगा कोसेक में। ये फर्स्ट और सेकेंड 180 प्लस माइनस थीटा, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा बेटा, कॉस थीटा भी रहेगा। इसी तरह सारे जो रेशियो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, कॉस 740 डिग्री करके आइएगा आप लोग, कॉस 740 डिग्री। ओके, अब थोड़ा सा अपने को कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, जैसे आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन 2 थीटा। उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में, मैं सोच रहा हूं, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी और खूब बड़ा हो गया है। अगर जो इसी में अगर जो हम लोग कंपाइल कर देंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए उस लेक्चर को मैं 20-25, ज्यादा नहीं 20-25 मिनट का वीडियो है, 20-25 मिनट का लेक्चर है, ठीक है ना, वो अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग बोर नहीं हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।